मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत है। वेलकम है। प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित के अध्याय घातांक के अभ्यास 2C के 9वें, 10वें और 11वें सवाल को इस वीडियो में हल करेंगे। आइए देखा जाए। जैसे आपका पहला सवाल है, 9वां सवाल है कि 0.000001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग का मतलब इसका दो भाग, ठीक है। तो इसका वर्ग का रूप क्या होगा, आइए देखा जाए। बहुत ही आसान तरीके से बेटा, वर्ग का मतलब यह हुआ कि अब हम इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, माने कि और ऐसा दो भागों में बांटेंगे कि प्रत्येक भाग में अंकों की संख्या सेम आए। जैसे देखिए यहाँ पे एक, देखिए इससे मतलब नहीं है, दशमलव के बाद जो जीरो है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दशमलव के इधर वाला जो अंक है उसी से हमारा मतलब है। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक है। जब इसका आधा करेंगे, आधा का मतलब दो, देखिए दो का मतलब दो भाग करेंगे और वर्ग का मतलब होता है दो, तो 2 तिहाई 6, ठीक है। मतलब 3 का बनेगा जोड़ा। देखिए ये ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि इसमें जो है 3 अंक वाला एक जोड़ा बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो है 3 अंक वाला कौन सा आपका यहाँ पे विकल्प है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव के बाद 1 2 2 अंक वाला है, दशमलव के बाद 1 2 3 3 विकल्प वाला है, मतलब 3 अंक वाला है। बेटा यही विकल्प हमारा सही है, ठीक है। अरे भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक वाला यहाँ पे संख्या है, तो इसलिए यही हमारा उत्तर होगा इसका, ठीक है। आइए 10वें सवाल की बात करते हैं। ये कह रहा है कि 0.05 की 3 घात का मान होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पे जो है 0.05 की 3 घात है। तो अब हम लोग इस, देखिए दशमलव के पहले वाला जो जीरो है, इससे हमने आपसे बताया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल दशमलव के बाद वाला जो अंक है या जो संख्या है उसी से हमारा मतलब होता है, ठीक है। तो अब हम लोग 0.05 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, ठीक है। चलिए 5 25, 25 पच्चे 125, ठीक बेटा, बात समझे। और 0 1 2 3 3 जीरो हमारा है, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक, मतलब 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। और इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे शून्य को बढ़ा सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि चारों विकल्प में से यह विकल्प कौन सा है, वही आपका सही बेटा होगा। ये वाला यही आपका विकल्प है जो मैच कर रहा है, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहाँ से मिटाएंगे, ठीक है, मिटा दें। चलिए देखा जाए। अब हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि 64/125 के घन रूप का आधार होगा। बेटा घन का मतलब 3 भाग, अर्थात इसका मतलब इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, मतलब 64 का 3 भाग करेंगे बराबर बराबर, 125 का भी 3 भाग करेंगे बराबर बराबर। आइए किया जाए। बाबू हम लोग 64 को, जिसे यहाँ पे दिया गया है 64
मतलब आपका ये 11वां सवाल है, ठीक है। तो 64/125 है। हम लोग 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। कैसे? 4 चौके 16, 16 चौका 64 बटे, और हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 25 125। यदि आपको ये चीज समझ में ना आए तो आप लोग 64 का गुणनखंड कर सकते हैं और 125 का भी गुणनखंड कर सकते हैं। जब आप उसको सेट करेंगे तो यही आएगा। और घन का मतलब बेटा ये हुआ, देखिए कि हम इसे तीन तीन का बनाएंगे जोड़ा। घन का मतलब तीन नंबरों का लेकर के हम लोग जोड़ा बनाएंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जोड़ा बन गया है 3 का, यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन गया है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 4/5 गुणे 4/5 और गुणे 4/5, ठीक है। तो अब इसमें से एक संख्या को हम लोग बाहर करेंगे 4/5, ठीक है। यही हमारा उत्तर आ जाएगा और ये आपका विकल्प दूसरा है, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये सवाल है, बिल्कुल आसान है। तो बेटा जी आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब इसके बाद वाला जो भी सवाल होगा, जो भी प्रश्नावली होगी, जो भी अभ्यास होगा, उसको हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। धन्यवाद।